नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट जून का 200 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और जितने भी इसमें प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर हैं, ठीक है? और सारे के सारे प्रश्न आपके एसपीडी बुक से लिया गया है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है? साथ ही आपको बता दें कि अपने चैनल पर जो है एसपीडी का 30 से 40 महीने का करंट अफेयर अपलोड है, तो आप लोग उसे भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया है। CAVA महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। CAVA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है? तो सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर? तो कजाकिस्तान को हराकर जीता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अंग सुमाली रस्तोगी को। अंग सुमाली रस्तोगी को नियुक्त किया गया है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? तो चमन लाल को चुना गया है। किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो ये घोषणा चीन के द्वारा किया गया है। किस एयरबेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? तो एतिहाद एयरबेज को दिया गया है। इसे दोबारा देखिएगा। इस एयरबेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है, तो एतिहाद एयरबेज को दिया गया है। व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन बना है? तो कनाडा बना है। फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो रियल मैड्रिड बना है। किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शालिनी सिंह, उनका नाम है। जो एनसीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्या है? तो एक नशीला पदार्थ है। तो ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है ओपीएस क्लीन अभियान, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है उत्तर रेलवे के द्वारा। किस देश की कंपनी जिसका नाम है एल अस्टॉम 100 वंदे भारत बनाएगी? तो जो आपके एल अस्टॉम कंपनी है, किस देश की कंपनी है? तो फ्रांस की कंपनी है। और जो फ्रांस की कंपनी है एल अस्टॉम, इसके द्वारा जो है 100 वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी। 1 जून 2023 को महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए इसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? तो यूएई हटा है, ठीक है? यूएई
हटा है, सऊदी अरब अमीरात हटा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो भारत उभरा है। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा। दुबई किस देश में स्थित है? तो यूएई में स्थित है। तो दुबई में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो भारत देश उभरा है। किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? तो दुबई शहर के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। 2 जून 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को। ठीक है। किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो हासिल किया गया है, यूएई के द्वारा हासिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ में किया है? नेपाल के साथ में किया है। ठीक है। नेपाल के साथ में किया है। और ये जो प्रोजेक्ट किस नदी पर बनेगा? तो कर्नाली नदी पर ये प्रोजेक्ट बनेगा। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तो तेलंगाना राज्य में बन रहा है। किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा कि किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL, ठीक है। तो HCL टेक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया है? किस आईआईटी के द्वारा किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा किया गया है। 2 जून 2023 को जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी के खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। नई लिबरेशन बार गैलरी का उद्घाटन 2 जून को कहां पर किया गया है? तो ढाका में किया गया है। ढाका किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश की राजधानी है। भगवान मुर्गन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाखम कहां मनाया गया है? वैकासी विशाखम कहां पर मनाया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि मुर्गन भगवान को खुश करने के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तो तमिलनाडु राज्य की पहली महिला बनी है मुथमिज सेल्वी। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? तो नॉर्वे में देखा गया है। इसे दोबारा देखिएगा कि किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? तो नॉर्वे में देखा गया है। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है। उसका नाम क्या रखा है? तो उसका नाम है क्वासी मून रखा गया है। क्वासी मून रखा गया है। किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसके द्वारा संभाला गया है? तो श्री जनार्दन प्रसाद के द्वारा संभाला गया है। इसे दोबारा देखिएगा। किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो श्री जनार्दन प्रसाद ने संभाला है। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? तो मध्य प्रदेश राज्य का पहला सौर शहर बनेगा। किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सेलेस्टे सौलो को नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध अर्जेंटीना देश से इनका संबंध है। किस देश में महंगाई दर बढ़कर रिकॉर्ड 37.97% पहुंच गई है? तो पाकिस्तान में पहुंच गई है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है?
तो गाजियाबाद में किया है। गाजियाबाद किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? तो नेपाल के साथ में किया है। वीवीआई पॉइंट है। नेक्स्ट है कि मंजीत ने किर्गिस्तान में यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो फिनलैंड में किया गया है। और साथ ही आपको याद रखना कि नाटो का 31वां मेंबर कौन है? तो नाटो का 31वां मेंबर आपके फिनलैंड है। ठीक है, फिनलैंड है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप में किया है। किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? तो किसके द्वारा जीता गया है? UAE के द्वारा जीता गया है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का गठन किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो मेघालय के द्वारा किया गया है। वीवीआई पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। किस पेमेंट गेटवे ने जो है टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है रेजर पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विद्युत बिहारी स्वयं को। चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर सिग्नेचर किए हैं? तो अमेरिका और ताइवान के द्वारा सिग्नेचर किया गया है चीन के विरोध के बावजूद। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है ये कौन सा समझौता था? तो व्यापार समझौता था। किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? तो एम्स नागपुर को प्राप्त हुआ है। तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? तो श्रीनगर में किया गया है। इस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सपोर्ट टेक आयोजित किया है? तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा। किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सपोर्ट टेक आयोजित किया है? तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है। टाटा ग्रुप कहाँ भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो किस राज्य में स्थापित करेगा? गुजरात राज्य में स्थापित करेगा। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थापित करेगा। इसे दोबारा देखिएगा। टाटा ग्रुप जो है कहाँ भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो गुजरात में स्थापित करेगा। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ पर हुई है? तो सिंगापुर में हुआ है। सूचना अनुसार किस राज्य के भिवंडी में जो है भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र के भिवंडी में विकसित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में इसे चुना गया है? तो डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। ठीक है, इनका संबंध किस देश से है? तो त्रिनाद और
टोबैको से इनका संबंध है। 5 जून को जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो IIT मद्रास आपके शीर्ष पर है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो IIT मद्रास आपके शीर्ष पर है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। ठीक है, मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो जेनेवा में किया गया है। अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISSEF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कहां लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में जो है लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है 6 जून 2023 को। किस देश के फुटबॉलर जलाइंटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध आपके स्वीडन से इनका संबंध है। इनका पूरा नाम क्या है? तो जलाइटन इब्राहिमोविच इनका पूरा नाम है। ठीक है, इनका संबंध स्वीडन से इनके द्वारा संन्यास ले लिया गया है। किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए वाइल्ड इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर सिग्नेचर किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला मंडोस बने हैं। ठीक है, अब्दुल्ला मंडोस बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध UAE देश से है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला मंडोस बने हैं और इनका संबंध UAE देश से है। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो असम में किया गया है। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो सूरीनाम के द्वारा प्रदान किया गया है। इस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो निर्मला लक्ष्मण बनी है। ठीक है, निर्मला लक्ष्मण बनी है। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो इजराइल के द्वारा पेश किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है, जो चंडीगढ़ में स्थित है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 2023 में कहां पर किया गया था? तो मध्य प्रदेश में किया गया था। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। IQ एयर एक स्विस कंपनी है। तो IQ एयर द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है या शीर्ष पर है? तो आपको याद रखना है कि लाहौर आपके शीर्ष पर है। लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? उच्चतम मासिक महंगाई दर्ज की है, तो किस देश ने दर्ज की है? तो बांग्लादेश में दर्ज किया गया है। डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जर्मनी के साथ में समझौता किया है। किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? तो एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। एस जयशंकर कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। किस देश ने अपने ATM पर UPI से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। किस देश ने 2023 तक
प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निर्देशक बनाने का लक्ष्य रखा है। तो यह लक्ष्य आपके जापान के द्वारा रखा गया है। किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो इजराइल के द्वारा किया गया। किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो नंद बाबा दूध मिशन योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप में किया गया है। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है? तो भारत बना है। पहला कौन है? तो पहला आपके चीन है, पहला चीन है। किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो ये योजना आपके ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आपके बनाई गई है, ठीक है। किस देश ने जो है स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल राज्य आपके शीर्ष पर है। भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब मिला है, तो किसे मिला है? टाटा ग्रुप को मिला है। किस देश ने अभ्यास एकता के छठे संस्करण की मेजबानी की है? तो मालदीव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो तेलंगाना राज्य आपके शीर्ष पर रहा है। इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने जो है समय श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो IIT मद्रास ने आपके बरकरार रखा है इंडिया रैंकिंग 2023 में। किस राज्य का पहला जो है जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा जारी किया गया है जिला सुशासन सूचकांक रिपोर्ट। भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो भारत, फ्रांस और UAE जो है पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्रिटेन करेगा, ठीक है, ब्रिटेन करेगा। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो भारत देश में होगा। किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार जिनका नाम है अल्बी डुक्रू का निर्धन हो गया है? तो इनका संबंध केरल राज्य से इनका संबंध था। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत अपने शीर्ष पर रहा है। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने की है। दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो कौन जारी करेगा? तो इजराइल जारी करेगा। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो मेघालय के द्वारा किया गया है, ठीक है, मेघालय के द्वारा किया गया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला है? तो चीन में खुला है। किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? तो श्रीलंका करेगा। VVI पॉइंट है, ठीक है, आपको नेपाल, भूटान ऑप्शन दे देगा। इसमें आपको याद रखना है कि कौन सा देश जो है 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? तो श्रीलंका करेगा। मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग
सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो प्रवासियों के लिए सबसे जो महंगा शहर आपका है, मुंबई है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत आपके शीर्ष पर रहा है। फूल उत्सव मिनडोक कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख एवं कारगिल में शुरू हुआ है। लद्दाख एवं कारगिल में जो है फूल उत्सव मिनडोक शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। संसद भवन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? तो रूस आपके तैनात करेगा। किस बैंक ने IM आरडीआर आरडीआर इज मी अभियान शुरू किया है? तो किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो फेडरल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश में निप्रो नदी पर एक बांध का नाम था कखोबका बांध टूट गया है, जो किस देश में स्थित है? तो यूक्रेन में आपके स्थित था। यह बांध टूट गया है। आपके याद रखना है कि किस नदी पर था? तो निप्रो नदी पर था। इसका नाम था कखोवका बांध। ठीक है, बीबीआई पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश ने CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। बीबीआई पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। अमचांग वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य में है। किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो फैन जेडोंग के द्वारा जीता गया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। भारत को हराकर जीता है। ठीक है, भारत 2 बार लगातार आपके फाइनल में पहुंचता है और दोनों बार आपके हार जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कि G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो वाराणसी में आयोजित हुई है। ठीक है, दोबारा देखिएगा, G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो वाराणसी में आयोजित हुई है। सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो UAE आपके उभरा है। किस राज्य में CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है। कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो स्पेस एक्स के। इनका उम्र कितना है? तो 14 वर्ष इनका उम्र है। ठीक है, 14 वर्ष इनका उम्र है। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो भारत ने जो है कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस IIT ने जो है सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है। तो IIT मद्रास ने जो है सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है। किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो अनुसुईया उइके के नेतृत्व में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्वेरियन का 12वां संस्करण शुरू किया है? तो भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच में शुरू हुआ है। 23 जून को कहां पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है?
तो भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है, जो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है कि UIDAI के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल बने हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसके नए सीईओ कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल बने हैं। नेक्स्ट है कि किसने फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है? तो उरुग्वे के द्वारा जीता गया है, इटली को हराकर जीता है। बीबीआई पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? तो गुजरात आपके शीर्ष पर पहुंच गया है। 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बना है? तो MRF बना है, ठीक है। मद्रास रबर फैक्ट्री बना है, ठीक है। अभी इसका शेयर जो है 99,000 के पार है, मैंने 1 लाख से कम हो गया है, ठीक है, जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए जो है 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा आपके हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो दीव शुरू करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? मतलब कि उस दिन शहर में जो है सिटी नहीं मारना है। 14 जून को जो है नो हॉर्निंग डे घोषित किया है मुंबई, ठीक है। मुंबई शहर की पुलिस के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि 14 जून को भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। बीबीआई पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार सिंह बने हैं, ठीक है। सुबोध कुमार सिंह बने हैं। NTA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार सिंह बने हैं। किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने प्राप्त किया है। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो राजस्थान में शुरू हुई है। किस राज्य में कृषि त्योहार रज मनाया गया है? तो उड़ीसा में मनाया गया है। आरबीआई ने जो है पूर्वोत्तर में कहाँ अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो नागालैंड राज्य में खोला है। किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? तो ललिता नटराजन के द्वारा जीता गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो कहाँ मिला है? तो लंदन में मिला है, ठीक है। लंदन में मिला है। और आपको याद रखना है कि भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो कुल आपके 7 पदक जीता गया है। G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो पुणे में संपन्न हुआ है। किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जिला बना है? तो मध्य प्रदेश राज्य का निवाड़ी जिला जो है देश का दूसरा हर घर जिला बना है। किस राज्य में बिहू कुह उत्सव मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आईओसी ने कहा विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लांजा जेट के साथ में साझेदारी की है? तो आपको याद रखना है कि हरियाणा में किया है, ठीक है। हरियाणा में किया है। इंडियन ऑयल कंपनी ने जो है कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए
लांजा जेट के साथ में साझेदारी की है, तो हरियाणा में स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो कर्नाटक राज्य खत्म करेगा। एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? तो श्रीलंका एवं पाकिस्तान दोनों देश में जो है संयुक्त रूप से खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो तेलंगाना राज्य को सम्मानित किया गया है। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधारगिरी किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है जेलों का नाम सुधारगिरी किया है। पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में जारी की गई है। किसकी पुस्तक रिवेल्स असंट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो रामचंद्र गुहा के पुस्तक ने जीता है। किस देश ने 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो बेंगलुरु में किया है। ठीक है, बेंगलुरु में किया है, जो कर्नाटक की राजधानी है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान राज्य आपके शीर्ष पर रहता है। G20 के साइंस 20 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो भोपाल में आयोजित किया गया है। भोपाल आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो बांग्लादेश में शुरू किया है। कहाँ दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य में जो है दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू हुआ है। किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो जापान की संसद ने जो है सहमति की आयु बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। अभी 13 वर्ष है और इसे 16 वर्ष करने के लिए विधेयक पारित किया गया है। सूचना अनुसार शिक्षा मंत्रालय जो है G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? तो पुणे में करेगा। ठीक है, पुणे में करेगा। पुणे किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? पैटरसन जोसेफ के द्वारा जीता गया है। किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो गोपी चंद्र के द्वारा संभाला गया है। किस देश ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? तो भारत के द्वारा शुरू किया गया है। इसे दोबारा देख लीजिएगा। किस देश ने जो है बाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? तो भारत के द्वारा शुरू किया है। अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कैपिटल हिल में किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका से जो है 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो चीन के पास है। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो मिजोरम में पाया गया है। ठीक है, मिजोरम में पाया गया है। VBI मार्क कर लीजिएगा। कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो अमेरिका आपके शामिल होगा। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूनेस्को में शामिल कौन होगा? तो अमेरिका आपके शामिल होगा जुलाई में, जुलाई 2023 में। 19 जून 2023 को गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बीबीआई पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। गांधी शांति पुरस्कार 2021 से जो है गोरखपुर गीता प्रेस को सम्मानित किया गया है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दुबई में किया गया है। 19 जून 2023 को किसने स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो मिस्र के द्वारा जीता गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो मध्य प्रदेश राज्य को मिला है। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सेट्रिया एक संसार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इंडोनेशिया के लिए आपके प्रक्षेपित किया है। ठीक है, इंडोनेशिया के लिए प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा जो है गृह ज्योति योजना शुरू किया गया है। भारत ने किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है? तो लेबनान को हराकर जीता है। इसमें आपको याद रखना कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध आपके फुटबॉल से इसका संबंध है। ठीक है, फुटबॉल से इसका संबंध है। किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुमित सेठ को नियुक्त किया गया है। किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। इनका निबंध था आजादी। ठीक है, इनका निबंध था आजादी। किसने कैनेडियन ग्रैंड प्री किसने जो है कैनेडियन ग्रैंड प्री जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? सहकारिता नीति 2023 अपनाई है। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अपनाया गया है सहकारिता नीति 2023 को। भारतीय सेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? तो मंगोलिया में भाग लिया है। ठीक है, मंगोलिया में भाग लिया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? तो नुसरत चौधरी बनेगी। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? तो एस्टोनिया बना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बाल्टिक देश कौन कौन है। ठीक है, बाल्टिक देश कौन कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन है? तो एस्टोनिया है। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो गोवा में हुआ है। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। और इसमें भारत को कितना रैंक मिला है? तो भारत को 127 रैंक मिला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 161वां स्थान मिला है। इसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में जो है टेडी बियर का अनावरण किया है? तो जर्मनी के द्वारा किया गया है। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सलमान रशीदी को सम्मानित किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा? तो बिहार में हो रहा है। बिहार के पूर्वी चंपारण में कितनी लागत से? तो 500 करोड़ की लागत से बन रहा है। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस कंपनी बनी है। भारत ने किस देश को कार्बेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो वियतनाम को दिया है। इसे दोबारा देखिएगा। भारत ने किस देश को जो है कार्बेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो वियतनाम को दिया है। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिलिकॉन वैली आपके शीर्ष पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वियना शहर आपके शीर्ष पर रहा है। और आपको ध्यान रखना है जो वियना शहर किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रिया में स्थित है। उत्तर भारत के पहले
स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन। किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो है विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? तो आचार्य एन गोपी को मिला है। आचार्य एन गोपी को मिला है। कहाँ एक पुरातत्वविद द्वारा मध्यपाषाण युग रॉक पेंटिंग खोजी गई है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में खोजा गया है। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना है? तो टाटा पावर बना है। ठीक है, टाटा पावर बना है। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो सूरत में बना है। भारतीय सेना ने अभ्यास जिसका नाम है अग्नि अस्त्रा एक कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो लद्दाख में आयोजित हुआ है। ठीक है, अग्नि अस्त्रा एक कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो लद्दाख में आयोजित हुआ है भारतीय सेना के द्वारा। फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3% रहने का अनुमान लगाया है फिंच रेटिंग ने 2023-24 में। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है 23 जून 2023 को। कहाँ पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ है? तो सिंगापुर में शुरू हुआ है। किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? तो कोलकाता के द्वारा किया गया है। ठीक है, कोलकाता के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन छात्रों को फीस में जो है 50% छूट देने की घोषणा की है? ये घोषणा आपके महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो अमेरिका खोलेगा। ठीक है, भारत में जो है 2 आपके नए वाणिज्यिक दूतावास कौन खोलेगा? तो अमेरिका खोलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। किसने दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। NDDB का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। किस IIT ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है? तो IIT कानपुर ने की है। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो तेलंगाना में जो है देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। सूचना अनुसार US चिप की दिग्गज कंपनी जिसका नाम है मिक्रोन भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? जो आपके सेमीकंडक्टर है उसे असेंबल करने के लिए कहाँ पर फैक्ट्री लगाएगी? तो गुजरात राज्य में लगाएगी। ठीक है, गुजरात राज्य में लगाएगी। रेयान रजमी ने एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो श्रीनगर में किया। ठीक है, श्रीनगर में किया है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ में समझौता किया है।
हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जीई एरोस्पेस के साथ में समझौता किया है। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो मध्य प्रदेश राज्य की हॉकी टीम ने जो है हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है। भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और बेल्जियम के द्वारा किया गया है। अच्छा पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने पीसीटीएस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओडीआई में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो साई होप उनका नाम है। इनका संबंध वेस्ट इंडीज देश से इनका संबंध है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश आपके शामिल हुआ है? तो भारत आपके शामिल हुआ है। किसने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया है। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से इनका संबंध है। मिस्र का सर्वोच्च राज सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। अगर देखिए वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में कि ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो गायक संगीतकार शंकर महादेवन को। इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ में समझौता किया है। कहाँ बितास्ता महोत्सव मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में जो है बितास्ता महोत्सव मनाया गया है। जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी आपके शीर्ष पर रहा है। किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? तो आईआईटी मद्रास ने रखा है। किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसे मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला है? तो एनटीपीसी को मिला है। कहाँ 8वें वैश्विक औषधि गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो मुंबई में आयोजन किया गया है। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया है? तो 11% घट के जो है 30,000 करोड़ रह गया है भारतीय लोगों का धन स्विस बैंक में। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने सेल में, ठीक है, किसने जो है सेल भिलाई इस्पात संयंत्र दिल्ली खान में जो है सिल्का रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस ईएक्स लॉन्च किया है? तो भारत और अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? तो नई दिल्ली में दिखाया गया है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी कहां पर दिखाया गया है? तो नई दिल्ली में। किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी की है? तो अंकित खेमका के द्वारा जारी किया गया है। इसे ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रूबी सिन्हा को जो है नियुक्त किया गया है ब्रिक्स सीसीआई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। इस बैंक ने
तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो आईओबी बैंक के द्वारा किया गया है, इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो जून से संबंधित जितना भी आपके करंट अफेयर थे, सारे करंट अफेयर को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अपने चैनल पर जो है पिछले 30 से 40 महीने का करंट अफेयर अपलोड है एसपीडी का, ठीक है, और उसका आपके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।